एक बार एक सेठ थे, अच्छा कारोबार था उनका, धन दौलत भी बहुत ज्यादा थी। एक दिन वो सेठ व्यापार के लिए किसी अन्य देश में गए, बहुत सारा सामान लेके। भजन करना क्यों जरूरी है ये ध्यान से सुनिए। और सवेरे उठ के भजन करना, भगवान का पूजन करना, नित्यनेम करना क्यों आवश्यक है। तो एक सेठ थे, वो सेठ व्यापार के लिए अन्य देश में किसी न किसी देश में जाते रहते थे। एक बार वो किसी देश में व्यापार के माध्यम से गए तो अपने साथ 3-4 पहरेदारों को लेके गए, इसलिए क्योंकि उसे पता था मैं बहुत सारा सामान लेके जा रहा हूं और जब मैं वापस आऊंगा तो सामान सारा बेच दूंगा तो बहुत सारा पैसा होगा मेरे पास, और जब मैं वापस आऊंगा तो कहीं ऐसा ना हो कोई लुटेरा मुझे लूट ले। तो बताते हैं कि विदेश में गया, वहां व्यापार जो धंधा करना था वो किया, बहुत सारा पैसा की कमाई हो गई और वो पैसा लेके वापस आ रहा था तो चारों पहरेदार साथ में थे। समुद्र के मार्ग से आए नाव में बैठ के, और अब नाव एक जगह आकर के समुद्र तट पे रुक गई तो वहां पर उन चारों ही पहरेदारों को जो उनका पैसा बनता था उनको वहीं दे दिया। सोचने लगा घर लेके जाऊंगा क्योंकि अब काम तो खत्म हो ही गया है, लगभग यहां से थोड़ी दूर तो मेरा घर है। शाम का समय था, सोचने लगा अब कोई डर नहीं है, अब कोई भय नहीं। इन चारों को अब घर लेके जाऊंगा तो भोजन करवाना पड़ेगा, है ना। धर्मपत्नी भोजन तैयार करेगी, फिर इनको भोजन खिलाएंगे, फिर ये जाएंगे, तो क्यों पत्नी को इतना कष्ट देना है, क्यों ना इनको इधर से रफा दफा कर दूं। तो वहीं पर उनके जो पैसा बनता था उनको वहीं पर दे दिया, उनको जो उनका पैसा बनता था दिया, उनको विदा कर दिया, और जो भी वो पैसा कमा के लेके आया था वो गठड़ी बांध के चलने लगा। लेकिन दुर्भाग्य अभी घाट से थोड़ी दूर ही गया था, पहरेदार तो चले गए, अब ये घाट से थोड़ी दूर गया था कि अचानक इसने देखा कि 60 डाकू आए और उन्होंने आकर के इस सेठ को घेर लिया। अब ये अकेला वो 60, अब ये तो थर थर कांपने लगा और सोचने लगा हाय मेरी बदकिस्मती, मेरी मूर्खता, मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। जब मैं उनको यहां तक ले आया, घर तक भी ले जाता तो मैं बच जाता। इतने डाकुओं को देख करके सोचने लगा अब ना तो धन बचेगा ना मैं बचूंगा, मैं मर जाऊंगा, बचने वाला नहीं हूं, ये मार देंगे मुझे। बड़े खूंखार डाकू हाथों में इतने बड़े बड़े खंजर लेके खड़े हैं और कहा कि जो भी धन है तेरे पास वो हमारे हवाले कर दे, नहीं तो जान से मार देंगे। अब ये बेचारा सेठ डर भी गया और ये मन में विचार कर लिया कि अब बचूंगा नहीं। काफी देर तक वो धमकाते रहे तो ये गठड़ी छोड़ने को तैयार नहीं था। कई महीने बाद तो धंधा करके व्यापार करके वापस लौटा। अब अचानक उन 60 डाकुओं में से 2 डाकू आगे आए। के सरदार ने उन दोनों को कहा कि जाओ इस सेठ से ये गठड़ी छीन लो, नहीं देता तो जान से मार देंगे, छीनो इससे। जब वो 2 डाकू आगे आए, उस सेठ के नजदीक पहुंचे तो सेठ ने क्या देखा, ये दोनों डाकू पहचाने हुए लग रहे हैं। फिर याद आया, ओहो ये कोई और नहीं, किसी समय ये मेरे पास नौकर रह चुके हैं, किसी समय ये मेरे पास नौकर रह चुके हैं।
मैं जब व्यापार करने के लिए कई वर्ष पूर्व जाता था विदेश में, तो ये दोनों, इन दोनों को मैं अपना पहरेदार बना करके साथ में ले जाता था। तो इसने जब देखा कि ये तो वही है, अब सेठ घबराता हुआ बोली पड़ा, उन दोनों का नाम लिया है, फला और ढेम का। तुम दोनों डाकू बन गए। अब उन दोनों डाकू ने देखा, ओहो ये तो सेठ जी हैं। थोड़ा मध्यम अंधेरा भी था ना, उन्होंने देखा ओहो ये तो सेठ जी हैं, और इन्होंने हमें पहचान भी लिया। कहने लगे सेठ जी काम धंधा कोई था नहीं, भूखमरी की नौबत आ गई थी। अब मरता क्या नहीं करता, कोई काम धंधा तो था नहीं, तो चोरी ठगी करने लग गए। आप डरिए नहीं, हमने पहचान लिया, आपके पास हम काफी समय पहले रह चुके हैं, आपके घर का नमक खाया है, आपको लूटेंगे नहीं। और मुड़े पीछे अपने सरदार को और बाकी के जितने भी 58 और डाकू थे उनको कहा कि भैया ऐसी बात है, ये हमारे सेठ जी हैं, किसी समय हम इनके पास नौकर रह चुके हैं, इनके घर का नमक खाया है हमने, इसलिए आप सबसे विनम्र निवेदन है कि सेठ साहब को छोड़ दें। सब डाकुओं ने कहना माना। 2 ये 58 वो 60 के 60 मुड़ गए, सेठ बच गया। सेठ बच गया और सेठ अपने घर पहुंचा। दूसरे दिन एक संत के पास गया, महाराज कोई उपाय बताइए, पिछले कल तो मैं बाल बाल बचा। सारी घटना सुनाई। 60 डाकुओं ने घेर लिया मुझे, 4 पहरेदार वो मैंने पीछे ही मोड़ दिया उनको धन देकर के जो उनका बनता था, लेकिन मुझे नहीं पता था 60 डाकुओं ने मुझे घेर लिया। मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है, मैंने सोचा ही नहीं था कभी। बाबा कोई ऐसा पक्का उपाय बताइए कि उस उपाय को करने से कभी मैं ऐसे झंझट में ना फंसूं। संत ने बड़ी सुंदर बात कही। संत ने कहा कि देखो तुम बचे किस कारण, क्योंकि उन 60 में से 2 को तुम जानते थे और वो 2 तुम्हें भी जानते थे। 2 से तुम्हारी जान पहचान थी और उन 2 की वजह से तुम 58 के हाथों से भी बच गए। ठीक वैसे ही कम से कम 2 घड़ी भजन करना शुरू कर दो। बोलो राधे कृष्ण। राधे। एक दिन में 24 घंटे और घड़ियां कितनी होती हैं? 60। यही 60 डाकू हैं। प्रेम से बोलो राधे कृष्ण। राधे। एक दिन में 24 घंटे और घड़ी कितनी है? 60। यही 60 डाकू हैं। संत ने समझाया। बाबा ने कहा लाला ज्यादा पूरे दिन भजन नहीं कर सकते तो कम से कम 2 घड़ी तो भजन करो। जो लोग सुबह उठ करके सवेरे उठ करके ज्यादा नहीं तो कम से कम 2 घड़ी भजन करते हैं, तो ये 2 घड़ी का भजन 58 घड़ियों में आने वाले संकटों से बचा देती हैं। बोलो राधे कृष्ण। राधे। सबसे बढ़िया उपाय यही बताया। कम से कम तुम 60 से तुम्हारी जान पहचान नहीं है, नहीं कर सकते तुम जान पहचान 60 से, तो कम से कम 2 से तो अपनी जान पहचान बनाओ। 2 घड़ी तो तुम भजन करो। 58 घड़ी तुम भजन नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम 2 घड़ी तो भजन करो।